वेल देखिए, मार्केट में पैसा को तीन भागों में बांटा गया है, तीन बास्केट किया गया है। एक होता है लो रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क, एक होता है हाई रिस्क। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क बहुत कम है, इसीलिए रिवॉर्ड भी कम है। यूएसपी, यूरोप, ये सब फॉरेन है, हम लोग अभी इतना ध्यान नहीं देंगे। और बैंक में आपको पता ही है 6 to 7% देता है, तो कभी 5% भी देता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो ये बहुत लो रिस्क है और हमारे पेरेंट्स यहाँ पे रखना ज़्यादा सेफ फील करते हैं, राइट। मीडियम मीडियम रिस्क, द जॉब दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन। अब किस जॉब पे आप एक्सपर्ट हो, जैसे मान लेते हैं आप टीचिंग करते हो, राइट। आप एक इंस्टीट्यूट खोल लो, आप वहाँ पे टीचिंग पे आप इन्वेस्ट करो, मतलब आप जहाँ पे टीचिंग कराओगे उस जगह पे आप इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ। इसमें क्या होता है, मीडियम रिस्क, बहुत छोटा सा रिस्क होता है और इसका जो रिटर्न भी होगा मोटा मोटे ठीक ही होगा। और देखिए ये है हाई रिस्क। हाई रिस्क देखिए, ट्रेडिंग ट्रेडिंग बहुत हाई रिस्क की गेम है, बट अगर ये कंट्रोल हो गया, यहाँ बिगिनर इसीलिए लिखा कि प्रो के लिए ये नहीं है, एक्चुअली ये ट्रेडिंग के लिए, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए, ये बिगिनर्स के लिए है। रियल एस्टेट आउटसाइड द सिटी, इसका मतलब ये है कि आपने एक जमीन खरीदा है, वो भी सिटी के बाहर पे, सिटी के बाहर में आपने खरीदा, वो एक बंजर जमीन था। अब क्या हुआ, उसके सामने एक हॉस्पिटल खुल गया, इसका दाम बहुत कम था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुल गया, ये तो ऑलरेडी बहुत कम था, आपका प्रोबेबिलिटी था कि ये कभी होगा भी या नहीं, या हो सकता है दाम कम ही हो सकता है या नहीं भी बढ़े दाम, बट एक हॉस्पिटल खुल गया और आपका लक यहाँ खुल गया। हाई रिस्क, आपने रिस्क लिया बट यहाँ रिवॉर्ड भी बहुत हाई है। ट्रेडिंग में भी आप रिस्क लिए बट इसका रिवॉर्ड भी बहुत हाई। अब लैक ऑफ नॉलेज मेक इट रिस्की, अगर कोई भी चीज में आपका नॉलेज कम है, ऑब्वियसली ये हमेशा आपके लिए रिस्क है। हर कुछ देखिए, देखने के बाद सीखिए, सीखने के बाद हर कुछ आप धीरे धीरे सीख जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया, और साइकोलॉजी ऐसा बोला जाता है, साइकोलॉजी मतलब क्या है, वो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, 15,000 प्रॉफिट हुआ, सेकेंड डे आपका फिर 5,000 का प्रॉफिट हुआ, थर्ड डे आपका ईगो में लगता है कि अगर आपका सोचिए, मान लेते हैं सुबह में आपका लॉस हो गया 1,000 या 2,000, आप वहाँ पे बंद नहीं करोगे, आपका ईगो में लग गया, अरे यार 50,000 कमाया था, 15,000 कमाया था, 5,000 कमाया था, अच्छा आज का दिन लॉस ही, मार्केट ले ही नहीं सकता है। जब भी आप मार्केट से दुश्मनी करोगे, मार्केट आपसे दुश्मनी करके, आपसे फाइट बैक करके सब खत्म कर देगा। वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग जायंट है, बट हम लोग बहुत छोटे रिटेलर है, उसके उनके सामने कुछ भी नहीं है। मार्केट जो ऊपर जाती है ना, ये हम लोग में दम भी नहीं है कि मार्केट को हम लोग ऊपर लेके जाए। ये सब दम होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, उसके बाद इंश्योरेंस वाले, इन लोगों का दम है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। हम लोगों का नॉर्मल जो रिटेलर है, उनका कोई दम नहीं है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। मेरे वीडियो आप लोग देखिए, तब समझ में आएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट से ही सिखा रहा हूँ हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए बहुत ज़रूरी है हर कुछ सीखना। सीख के उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप बिना सीखे अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क आने वाला है फ्यूचर में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।